दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से कंप्यूटर का परिचय क्या है और इसके बारे में हम लोग सारी चीज को डिटेल से देखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होता है, जब भी कभी आप कंप्यूटर के परिचय को आप देखेंगे तो आपको जानना होगा कि कंप्यूटर क्या होती है और कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। बेसिकली यही चीज हम लोग जानना जानना होता है और ये हमें जानने की बहुत ज़रूरी होती है कि क्यों हमें ये कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो कंप्यूटर फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करने के रूप में लेता है। डाटा को क्या करते हैं, ये इनपुट करते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में क्या करते हैं, वो रिजल्ट देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट करने का काम करता है। ठीक है, डाटा को इनपुट करते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो क्या करते हैं, उसका आउटपुट देने का काम करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। यह यूजर के निर्देशों के अनुसार काम करता है। जो यूजर होता है, जैसे आप यदि हैं तो यूजर आप बैठे हैं, तो आप जो भी कमांड देंगे, जो भी निर्देश देंगे, वो निर्देश के अनुसार यहाँ पर ये क्या होगा, वर्क होगा। कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा कंप्यूट है। लैटिन भाषा क्या है, ये लैटिन भाषा कंप्यूट है और इसी से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर की जो विशेषता होती है उसे हमें जानने की जरूरी है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड है, इसकी विशेषता जो होती है वो स्पीड है। सेकेंडों में लाखों गणनाएं करते हैं, तो इसकी विशेषता, वन ऑफ द विशेषता जो है, कैरेक्टर जो है इसका, वो है स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर का एक जो पहला है विशेषता वो है आपका स्पीड। नंबर 2 दिया गया है एक्यूरेसी। वो बिना गलती के काम करता है। अगर इनपुट सही हो तो वो वर्क भी सही करता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत ही इनपुट करेंगे तो गलत ही वो रिजल्ट आपको देंगे। यहाँ तक इसका एक्यूरेसी अच्छा होता है। इसके अलावे यहाँ पर यदि आप देखेंगे थर्ड में, तो स्टोरेज दिया गया है। स्टोरेज करने का मतलब है जितना आप सेव कर सकते हो, मेमोरी कितना आपके पास में है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल करते हैं कि डाटा और प्रोग्राम्स को मेमोरी में सेव करता है। डाटा जो भी आप फीड करते हैं और जो प्रोग्राम्स होता है उसको मेमोरी में सेव करते हैं। तो ये स्टोरेज इनके पास में है। ऑटोमेशन, ये बार बार एक ही काम बिना थके कर सकता है। एक वर्क को ये बार बार आप करवा सकते हो, ये कभी थकता नहीं है। मीन्स कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग वर्सिटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये अलग अलग टास्क को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिलीजेंस, मीन्स थकान या बोरियत के बिना लगातार काम कर सकता है। इसमें इतनी अच्छी डिलीजेंसी होती है कि ये वर्क लगातार क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये रही इनकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक। यदि आपको पूछा जाए क्या ये स्पीड जो है कंप्यूटर का कैरेक्टर है, तो आपको करना पड़ेगा यस। क्या इनके पास स्टोरेज है, तो यस। क्या ये ऑटोमेटिक काम कर सकता है, यस कर सकता है। तो इन सभी जो आपका कैरेक्टर है, इन सभी को आपको देख लेना है। यही सारा जो कैरेक्टर होता है यही बार बार पूछा जाता है एग्जाम वगैरह। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के मूल कार्य। कंप्यूटर के कौन कौन से मूल कार्य होते हैं, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं और इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इनपुट, ये इनका बेसिक फंक्शन है, मीन्स मूल कार्य है। ये क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट किन किन से करते हैं, आपके पास में कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इनपुट किया जाता है। माउस से भी क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। तो वहां से डाटा हम लोग लेते हैं, माउस से भी लेते हैं और कीबोर्ड से भी लेते हैं। यदि आपको पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस क्या कीबोर्ड है, क्या कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत में आपको मालूम चलता है कीबोर्ड और माउस, ये इसका बेसिक फंक्शंस है। आगे देखते हैं नंबर 2 में प्रोसेसिंग दिया गया है। सीपीयू द्वारा डाटा पर कैलकुलेशन या ऑपरेशन करना। सीपीयू क्या करते हैं, डाटा को कैलकुलेशन करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, उसे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। सीपीयू
है ना। सीपीयू के बारे में और डिटेल जानेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें जानेंगे हम लोग डिटेल से। तो ये जस्ट सीपीयू है जो डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इतना आपको समझ लेना है। इसका फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसके बारे में मालूम चलेगा। ये आउटपुट देता है, मॉनिटर, प्रिंटर आदि रिजल्ट दिखाता है, मीन्स आउटपुट देता है। और नंबर 4 है स्टोरेज, ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि में डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें, इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट निकलता है, और ये आपका स्टोरेज है जो कि आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह होता है सीपीयू के अंदर में। यदि मैं यहाँ पर ड्राइंग करके मैं आपको बताऊं तो ड्राइंग में क्या है, यहाँ पर ये सीपीयू हो गया, यहाँ पर आपका ये कीबोर्ड हो गया, और ये आपका हो गया आपका मॉनिटर। मान के चलते ये आपका मॉनिटर हो गया। तो ये कीबोर्ड और माउस आपका क्या हो गया, ये हो गया इनपुट डिवाइस हो गया आपका, और ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, सॉरी ये आउटपुट नहीं है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया आपका, और ये जो है आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस यदि पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में यदि बताया जाएगा तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कंप्यूटर का जो प्रकार है वो कई प्रकार हैं, और यहाँ पर इसे हम लोगों ने बांटा है, इसे हमने क्या क्या है, बांटा है कंप्यूटर के प्रकार को साइज और पावर के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। और भी कई प्रकार जो है वो आधार पर होते हैं, किस किस आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, साइज और पावर पर जो बांटा गया है वो है नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, ये सबसे तेज, जैसे पीरैम और फागंकू है। तो इसी प्रकार से नंबर 2 में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसे भी साइज और पावर के हिसाब से सेकेंड नंबर में रखा गया है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में रखा गया है मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार का, जैसे IBM या AS बाय 400, ये सभी एक मध्यम प्रकार के मिनी कंप्यूटर हैं। इसके अलावे माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज करने के लिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप आदि हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यदि आपको पूछा जाएगा डेस्कटॉप एक सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, तो आपको चिन्ह लगाना है माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद कर लेना है। डेस्कटॉप, लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है, किसके आधार पर, साइज और पावर के आधार पर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रही है। अब यूज के आधार पर, जो यूज करते हैं हम लोग, इसके आधार पर यदि कंप्यूटर को बांटा गया है तो वो 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये यूज के आधार मीन्स प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल डाटा प्रोसेसिंग करता है, जैसे थर्मामीटर क्या है, फिजिकल डाटा प्रोसेस करता है, ये है एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, नंबर्स और लॉजिक पर काम करता है, जैसे PC। और ये दोनों को मिलाकर के, दोनों को कॉम्बिनेशन किया गया, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला करके ये क्या बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है, जिसे हम लोग मेडिकल डिवाइस भी कहते हैं। जैसे एक मेडिकल डिवाइस के अंतर्गत में आता है, इसमें दोनों होती है, थर्मामीटर टाइप की भी होती है और PC टाइप की भी होती है। मीन्स फिजिकल डाटा प्रोसेसिंग करता है और इसमें नंबर्स और लॉजिक का भी काम होता है। दोनों को बना करके क्या किया गया है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। तो ये यूज के आधार पर है, अलग अलग जगह में यूज किया जाता है। ये यूज के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका यूज क्या क्या होता है। कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है, जो इसका यूज होता है, वो बेसिकली आप देखते हो शिक्षा में, एजुकेशन में यूज होता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च वगैरह में जो होती है। इसके अलावा बैंकिंग में आप देख सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है, ATM वगैरह यूज किया जाता है। बहुत सारी ऑप्शंस है बैंकिंग एरिया में भी जहाँ पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेडिसिन क्षेत्र में भी किया जाता है, MRI में, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने में, कई सारी चीजों में मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा मनोरंजन में, जो कि इंटरटेनमेंट होती है, गेम्स वगैरह, मूवीज वगैरह, म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए भी इसका उपयोग
किया जाता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होता है, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, जैसे डिजाइनिंग वगैरह बनाने के लिए और सिमुलेशन वगैरह का प्रयोग करने के लिए। तो अधिकांश जो है कि अभी के टाइम में कंप्यूटर का यूज होता है और इसीलिए हमें कंप्यूटर पढ़ना और समझना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है जो हर क्षेत्र में उपयोगी है। यह डाटा को तेजी और सटीकता से प्रोसेस करके हमारे कार्य को आसान बना देता है। तो अभी हमने जो कुछ देखा है, 5 पॉइंट हमने देखा है कंप्यूटर के बारे में, और इसके बारे में जो डिटेल हमने देखा, उन सारे चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको एक ही चीज़ मालूम चलता है, यह जो है कंप्यूटर जो है कि आपका जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एक कौन सा हिस्सा बन चुका है? ये आपका अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, हमारे जीवन में क्या होते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसकी विशेषताओं को देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा इसका बेसिक फंक्शंस कैसे कैसे क्या वर्क होती है, इसके बारे में देखा। और इसके बाद हमने क्या देखा? कंप्यूटर का टाइप देखा, प्रकार देखा, ये साइज और पावर के आधार पर है। और इसके बाद लास्टली हमने क्या देखा? कंप्यूटर का अनुप्रयोग, मीन्स इसका अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, मीन्स एप्लीकेशन जो है ना, अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। एजुकेशन, मेडिसिन, बैंकिंग, मनोरंजन और साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में इसका उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है। यदि आप और भी क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी लेसन्स आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देखें और आपको वहां से जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।